आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ईसा मसीह की यरूशलेम से कश्मीर की यात्रा के भाग 2 पर, जिसके अंतर्गत मैं आपको ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था और क्यों चढ़ाया था और फिर उन्हें किसने बचाया था, ये सब आपको विस्तार से बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। पहले भाग में मैंने आपको ईसा मसीह के प्रारंभिक जीवन, उनका संघर्ष और उनकी भारत यात्रा के बारे में पढ़ाया था। उस वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी दी थी वो इन 4 किताबों के आधार पर दी थी। जीसस लिव्ड इन इंडिया, द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस, जीसस इन इंडिया, इनके आधार पर मैंने जानकारी दी थी। ये सभी अंग्रेजी की बुक्स हैं और इनका हिंदी अनुवाद करके उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो मैं इन 4 किताबों के आधार पर नहीं देने वाला हूं, क्योंकि ये 4 किताबें अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। इनका हिंदी में अनुवाद करो फिर आपको बताओ। इसलिए मेरे पास एक हिंदी की अनुवादित बुक है, उसके माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, जिसका नाम है यरूशलेम से कश्मीर तक। योजेफ बानास की है ये। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले भाग में मैंने जिन किताबों का जिक्र किया था उन किताबों को मैंने पढ़ा है और उन किताबों में बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है ईसा मसीह के बारे में। ये अनुवादित बुक है और इसका जो अनुवाद है वो अमृत मेहता के द्वारा किया गया है हिंदी में। इसमें कुछ जो जानकारी है जो प्रारंभिक है वो थोड़ी सी अतिशयोक्ति है, क्योंकि वो जानकारी उन 4 बुकों में नहीं दी गई है और इसमें वो जानकारी दी गई है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस बुक में अमृत मेहता के व्यक्तिगत विचार भी शामिल हैं। तो अगर आप इस बुक को मंगवा के पढ़ना चाहते हो तो बड़ी सावधानी से इस बुक को पढ़ें, क्योंकि इस बुक में कुछ जानकारी ठीक नहीं है और जहां जहां ठीक नहीं है वहां वहां मैं आपको बता दूंगा। प्रारंभिक जो जानकारी है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैंने प्रारंभिक जानकारी इस बुक के माध्यम से नहीं दी आप लोगों को, उन 4 किताबों के माध्यम से दी थी। अब कुछ जो जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं वो जानकारी उन 4 में भी मिलती है और इसमें भी मिलती है, तो इसीलिए मैंने हिंदी वाली इस बुक को आप सबके सामने रखा है और क्या क्या लिखा है इसमें वो मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, यानी भाग 1 नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप उसे देखिए, क्योंकि जो प्रारंभिक जानकारी है वो मैंने उसी वीडियो में दी है और जब आपको प्रारंभिक जानकारी समझ में आएगी तभी ये आपको समझ में आएगा, अन्यथा ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरी आपको सलाह है सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए और अगर आपने देख लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो लिखा है सम्राट टिबेरियस या टिबेरियुस। देखिए टिबेरियस जो लिखा हुआ है वो अंग्रेजी में वहां पे लिखा हुआ है, तो मैंने अंग्रेजी और हिंदी की जो बुकें हैं वो पढ़ी हैं। तो कुछ अगर शब्द आपको ऐसे लगे कि मैं यहाँ पे गलत बोल रहा हूं तो समझ लेना कि मैं अंग्रेजी वाले जो शब्द हैं उनका प्रयोग यहाँ पे कर रहा हूं, तो आपको ये ध्यान रखना है। सम्राट टिबेरियुस के 14वें वर्ष के विषुव, यानी जब दिन और रात बराबर होते हैं, यीशु 35 वर्ष के हुए थे। अब ये सम्राट टिबेरियुस कौन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो पूरा नाम है वो टिबेरियस सीजर आगस्टस है। उस समय रोम का शासक था ये, और आप लोगों ने नीरो का नाम सुना होगा, जिसे बहुत ही खूंखार शासक माना जाता है। एक तरफ उसकी प्रजा मर रही थी और वो बांसुरी बजा रहा था, उसी का दत्तक पुत्र है ये आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। और इसका जो शासन काल है वो 42 ईसा पूर्व से 37 ईस्वी के मध्य में था। यहाँ पर लिखा है, जितना मैंने हाईलाइट किया है इसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इतना ही मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ जितना मैंने हाईलाइट किया है। बपतिस्मा, अब ये बपतिस्मा क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूँ पहले ही। ईसाई धर्म में दीक्षित होने की प्रक्रिया है ये, जिसमें व्यक्ति को पानी से नहलाया जाता है, उसी को बपतिस्मा कहा जाता है। स्वीकार करने के बाद यीशु उत्तर में जॉर्डन घाटी की ओर निकल पड़े, गैलीली
गैलीली को। अब ये गैलीली क्या है? उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान में स्थित एक क्षेत्र है, और उस समय इसी क्षेत्र का एक राजा था जिसका नाम था हेरोड, और इसी क्षेत्र के अंतर्गत नाजरेत आता था। वे गिलगल स्कथो पोलिस के निकट बसे सुक्कोट बल्कि अपने जन्म स्थान नाजारेत से होकर निकले, जहां उन्होंने अपनी मां से विदा ली और फिर वापस पूर्व की ओर निकल पड़े। नाजरेत में ईसा मसीह ने लोगों को समझाया था, और उन्होंने क्या कहा था? सबसे अच्छा तुम्हारे लिए यही है कि अपने पूर्वजों के रिवाजों पर चलो, लेकिन सिर्फ अच्छे रिवाजों पर। बुरे रिवाज अपनाने से तुम बर्बाद हो जाओगे। उन्होंने नाजरेत वालों को समझाया, तुम दुख इसलिए पा रहे हो कि तुम्हारे शरीरों में शैतान और उसकी बीमारियां दौड़ लगा रही हैं। तुम जानवर मारते हो और तुम्हारे शरीर उनकी कब्रें बन जाते हैं और फिर सड़ गल जाते हैं। जो इंसान एक जानवर को मार सकता है वह इंसान को भी मार सकता है। चूंकि हमारे पूर्वज निर्देशों पर नहीं चल सके थे। मूसा, यहाँ पर मूसा का नाम आया है तो मैं आपको बता देता हूँ मूसा के बारे में। यहूदी धर्म का मुख्य संस्थापक मूसा को ही माना जाता है, और मूसा का जो जन्म है वो मिस्र में हुआ था, और मूसा का समय माना जाता है 1350 ईसा पूर्व के आसपास का। और मूसा को ही हिंदुओं में मनु कहा जाता है, क्योंकि मिस्र की भाषा में मूसा को मानेस कहा जाता है और ग्रीक भाषा में मूसा को मीनोस कहा जाता है। इसी तरह संस्कृत में मूसा को मनु कहा जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आगे लिखा है, मूसा ने ईश्वर द्वारा उन्हें 10 निर्देश लिखकर दी गई पत्थर की 2 पट्टियों को तोड़कर अपने लोगों को 10 आसान निर्देश दिए थे। उनमें से एक था स्वच्छ पशुओं का मांस खाने की इजाजत, यानी यहूदी उस समय मांस खाते थे। उन्हें मूसा ने इसकी इजाजत दी थी, लेकिन तुम्हारे पिताओं के दिल पत्थर के थे और पशुओं की हत्या करने के साथ साथ उन्होंने मनुष्यों की हत्या करनी भी शुरू कर दी थी। यानी पशुओं की वो हत्या तो करते ही थे, मनुष्यों की वो हत्या करने लगे थे। आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, नर बलि यज्ञ, ये आपने जरूर सुना होगा। हालांकि इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से बताया नहीं जाता है, लेकिन जब यहूदियों के बारे में आप पढ़ेंगे तो यहूदी क्या करते थे कि जब उनका कोई छोटा सा त्योहार होता था या जब भी वो कोई खुशी को जाहिर करना चाहते थे तो वो एक जगह पे इकट्ठे होते थे। इसके बाद क्या करते थे कि अपने यहूदी मंदिर में जाते थे, वहां के पुरोहित के निर्देश पर वो अपने विरोधियों को जान से मार देते थे, यानी उनकी बलि देते थे। ये उस समय यहूदियों में खूब प्रचलन था। उसी की यहाँ पर बात हो रही है कि वो पशुओं की हत्या करने के साथ साथ उन्होंने मनुष्यों की भी हत्या शुरू कर दी थी। आगे लिखा है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर स्वस्थ रहना है तो वह मत खाओ जिसे अग्नि पाले या जल ने बिगाड़ दिया है, क्योंकि जला जमा या सड़ा भोजन तुम्हारी देह को जला देगा, जमा देगा, गला देगा। भोजन के लिए आग का इस्तेमाल मत करो, यह तुम्हारी देह को जला देगा। सदा ईश्वर की मेज से खाओ वृक्षों के फल, धरती के उपहार, खेतों की घास और अनाज। हर उस पदार्थ को वैसे ही खाओ जैसा वह धरती माँ की मेज पर पड़ा मिलता है, अर्थात कच्चा खाओ, पकाओ नहीं, मिश्रण मत करो, वरना आपकी अंतड़ियां एक दुर्गंध युक्त दलदल बन जाएंगी। 2 पदार्थों से संतुष्ट हो जाओ। भोजन में 3 से ज्यादा किस्में मत लो। पहले फल खाओ और उसका कभी तरकारी के साथ मिश्रण ना करो। जब भी खाओ पेट भर कर मत खाओ, क्योंकि शैतान तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खाने को उकसाता है। पहले देखो कि पूरा संतुष्ट होने के लिए तुम कितना खाते हो और फिर हर बार 1/3 कम खाओ। बहुत ज्यादा गर्मी है और बहुत ज्यादा ठंड से तुम्हारे शरीर को लाभ नहीं होता। स्तनधारी पशुओं का दूध मत पियो, क्योंकि यह उनके छोटे बच्चों के लिए होता है और मनुष्यों के लिए
हानिकारक होता है। ऐसा किसने कहा था? ईसा मसीह ने कहा था नाजरेत के लोगों को। कुछ लोगों ने यीशु के निर्देशों का पालन किया, पर चूंकि उनमें से अधिकांश इस मामले में असमर्थ निकले, अतः वे अपने अंतःकरण को चुभाने वाली बातें करने के लिए उन्हें वहां से निकालने की बातें करने लगे, यानी ईसा मसीह को नाजरेत से निकालने की बातें करने लगे। उन्होंने बल्कि उन्हें एक चट्टान से खाई में फेंकने की भी कोशिश की। इसीलिए वह अपना पीठ झोला लेकर उत्तर को कापरनाउम को चल दिए। बपतिस्मा होने के 2 वर्ष पश्चात पतझड़ के आरंभ में एक दिन यीशु और उनके मित्र उत्तरी गैलिली में कोराजिम पहुंचे। गैलिली कहाँ है मैं आपको बता चुका हूँ, उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान में स्थित एक क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या हुआ वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहूदी परिषद के एक सदस्य ने उन्हें अपने यहाँ पे आमंत्रित किया था, तो वहां पे उनकी थोड़ी उससे वार्तालाप हुई और यहाँ पर एक बात यहूदी परिषद के सदस्य ने कही, वो यहाँ पे जानने लायक है। उसने कहा था मेरी बीवी ने भी पायल और पैरों की उंगलियों में बिछुए पहनना बंद कर दिया है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह हाथों में भी कुछ पहनना छोड़ देगी। पायल पहनना, पैरों में बिछुआ पहनना और हाथों में जो चूड़ियां पहनना, ये किसकी परंपरा है? यहूदियों की परंपरा है। उस समय यहूदी भी इनका अनुसरण करते थे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया है, तो यहाँ से मैं आपको कुछ चीजें पढ़ के बताने वाला हूँ और उन्हें समझाने वाला हूँ। और जो हाईलाइट किया है उस पर आपको ध्यान रखना है। उनके हृदय की गहराई में कहीं एक समा जल रही थी जिसका नाम था मरियम। यहाँ पर जो मरियम नाम इस्तेमाल किया गया है वो ईसा मसीह की कश्मीरी जो वाइफ थी उनके लिए इस्तेमाल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार वह अपनी कश्मीरी बीवी को याद करते थे और उसे छोड़ आने के पाप बोध को अपने दिल से निकाल फेंकने की कोशिश करते थे। आगे लिखा है वह जानते थे कि उनसे अपेक्षाएं की जा रही थी कि वह रोम के ताबेदार यानी वफादार, सबकी नफरत के पात्र हेरोड का तख्ता पलटेंगे और धरती पर एक लौकिक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि वह रोम के नृशंस अत्याचारों के विरुद्ध झंडा उठाएंगे, पर वह रोम और उनके स्थानीय कुर्गों की बजाय स्वर्ग के साम्राज्य की स्थापना का उपदेश दे रहे थे। उनकी ख्याति और सम्मान बढ़ रहा था। उनके द्वारा कोढ़, मलेरिया, कैंसर, लकवा जैसी बीमारियों का इलाज चमत्कारिक ढंग से कर देने के कारण यहाँ तक कि उन्होंने अपने कट्टर अनुयायी मगदला की मैरी के मृत भाई लजारूस को जिंदा कर दिया था। भारत में यीशु ने यरूशलेम में लोगों को, मृत व्यक्तियों को सांस भर कर पुनर्जीवित करते देखा था। यानी ईसा मसीह ने भारत में उस समय लोगों के पास ऐसी शक्तियां थी, भारतीयों के पास, जिनसे वो मृत व्यक्तियों को भी जीवित कर सकते थे। वही वो कला है, वो यहाँ से सीख के गए और उस कला का प्रयोग उन्होंने कहाँ पे किया? अपने यहाँ पे किया। जिनके दिल में कई दिनों से धड़कन नहीं रही थी, इसीलिए मृत से लगने वाले लोगों को जिलाना यानी उनका जीवित होना यीशु के लिए कोई समस्या नहीं थी। जब यरूशलेम के निकट बेथानी में यीशु लजारूस की कब्र पर पत्थर लुढ़काने के लिए आए थे तो उन्होंने मेरी, मार्था और सबसे बढ़कर थॉमस से पूछा था कि उनके लिए कौन अपनी जान देने को तैयार है, जो उन्हें मकबरे में मृतक के साथ अकेला छोड़ देगा। मकबरे में बनी अंधेरी गुफा को मसाल जलाकर रोशन किया गया था। यीशु ने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर ईश्वर से अरमानी भाषा यानी अरमाइक भाषा में मदद की गुहार की थी। उन्होंने मृतक के कानों से पट्टी उतार कर उसमें अपनी उंगलियां डाल दी थी। इस तरह उन्होंने उसकी देह में, जो अभी जीवित थी, मस्तिष्क का ग्रहण बोध बदल दिया। यह बोध बाहर से आंतरिक हो गया। यीशु ने तक्षशिला में सीखा था कि बाहर से अधिक भीतर सुना जा सकता है। ये बाहर से अधिक भीतर सुना जा सकता है, ये किसने कहा था? ये भगवान बुद्ध ने कहा था कि जितना आप बाहर देख रहे हो, बाहर कुछ है नहीं,
अगर आपको जानना है तो अपने अंदर देखो। और इसी को तक्षशिला में किसने सीखा था? ईसा मसीह ने सीखा था। आगे लिखा है, और दैहिक चेतना श्रवण यानी कान के माध्यम से अपने स्रोत से पुनः जुड़ जाती है। आगे लिखा है, जब लाजरूस अंततः खड़ा हो गया तो लोग यीशु के सामने अपने घुटनों पर गिरकर किसी मसीहा की तरह उनका गुणगान करने लगे। उसके बाद उन्होंने एक शाही अफसर का उपचार किया। एक अंधे को उन्होंने उसकी अपनी लार और मिट्टी खिलाकर ठीक कर दिया। भारत में पाई अपनी उत्कृष्ट शिक्षा का इस्तेमाल किया। ये शिक्षा ईसा मसीह ने कहां से पाई थी? भारत से पाई थी। यहाँ कहा जाता है कि पिलाते की पत्नी प्रोचुला ने उन्हें अपने पुत्र को स्वास्थ्य करने के लिए बुलाया था, जो मिर्गी से परेशान था। अब यहाँ पर पिलाते और प्रोचुला कौन है? ये पिलाते का जो पूरा नाम है वो है पोंटियस पिलाते। उस समय यरूशलेम का गवर्नर था ये, और प्रोचुला जो थी वो उसी की पत्नी थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे लिखा है, उपचार करने में उनके कौशल और सत्य वचन की प्रसिद्धि फिलिस्तीन के बाहर तक फैल गई थी। पीड़ित मनुष्य अपना सिर ऊंचा करके चलने लगे और उन्होंने घमंडी पुरोहितों यानी जो यहूदी पुरोहित थे को कहा कि इस सीधे साधे इंसान को वे अपना आदर्श बनाएं। मंदिर के जासूस और कार्यकारी मुख्य पुरोहित किफास, जो यहाँ पर किफास लिखा है, कहीं कहीं पर काइयाफास भी लिखा है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये यहूदी मंदिर का मुख्य पुजारी था, उसका नाम है ये। इसको आपको ध्यान रखना है कि सारा कांड बाद में यही करेगा, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा है, उस पर लगातार नजर रखे हुए थे। उपचार की हर घटना और कहीं भी यीशु का प्रकट होना पुजारियों को आग बबूला कर देते थे। ईसा मसीह जो कर रहे थे वो सबसे ज्यादा घातक किसके लिए था? यहूदी पुरोहितों के लिए था, क्योंकि उनका धंधा बंद हो रहा था। यीशु लोगों की बीमारियां ठीक कर रहे थे, लोगों को अच्छा कर देते थे, उनकी समस्याओं का समाधान निकाल देते थे। इसी कारण जो पुजारी थे, जो पुरोहित थे यहूदी, वो सबसे ज्यादा यीशु से परेशान थे। आगे लिखा है, जिन्हें उनमें एक घातक खतरा नजर आ रहा था, वे ऐसे कामों को सहन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सार्वजनिक रूप से गुप्त मंत्रोच्चार करने की सजा मौत थी। सम्राट टिबेरियुस के शासनकाल के 16वें वर्ष के पास्का से 6 दिन पहले यीशु की मंडली यरूशलेम को निकल पड़ी। अब यहाँ पर जो पास्का लिखा हुआ है, ये पास्का क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पास्का यहूदियों को मिस्र से निकाले जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, उसको पास्का कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सम्राट टिबेरियुस के शासनकाल के 16वें वर्ष में पास्का से 6 दिन पहले ईसा मसीह की जो मंडली थी वो यरूशलेम को निकल पड़ी थी। रास्ते में वे ओलीव पर्वत पर बेथा फागे नाम के पूर्वे यानी कि छोटा सा एक गांव था में कुछ दिन रुके, जहां से वे आगे राजधानी गए। यीशु ने गधे पर चढ़े हुए उसके स्वर्ण द्वार से प्रवेश किया, जिसे करुणा द्वार भी कहते थे। यहाँ से एक सीधी सड़क मंदिर को जाती थी। यीशु और उनके शिष्य भीड़ में से होकर जा रहे थे, जो उत्साह पूर्वक उनका स्वागत कर रही थी। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि यीशु ने उनके द्वारा अपेक्षित कोई भी शब्द नहीं बोला और अहाते में पहुंचकर वह जल्दी से गधे से उतर गए थे। ईश्वर के घर का अहाता किसी बाजार जैसा लग रहा था, जहां मेजें फैली हुई थीं और दुकानदार उन लोगों को पशु सस्ते आभूषण और खाने पीने की चीजें बेच रहे थे, जो शहर में जल्द ही होने वाले फीकी रोटी उत्सव पर आ रहे थे। यहाँ पर फीकी रोटी उत्सव, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यहूदियों का ये एक त्योहार है जो 26 मार्च से 25 अप्रैल के बीच में पड़ता है। ये इतना आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा है, तब से यहाँ कुछ नहीं बदला था जब वह अपने माता पिता के साथ वहां आया करते थे। विदेशी मुद्रा की
खरीद बेच करने वालों की मेजों पर तिरियान यानी लेबनान के और हिब्रू सकेलों यानी चांदी के सिक्कों के ढेर थे, और वे विदेश से आए तीर्थ यात्रियों से मुद्रा का आदान प्रदान कर रहे थे। वे चिल्लाने में एक दूसरे को मात दे रहे थे और सौदेबाजी कर रहे थे। पुजारियों ने सौदागरों के साथ भी जुगाड़ भिड़ा लिया था, जो सीरियन और टीरियन सकेलों, यहाँ पर जो टीरिया लिखा हुआ है या टीरियन लिखा हुआ है, ये एक लेबनान का उस समय का नगर था, ये आपको ध्यान रखना है। सकेलों का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं, चांदी का सिक्का के बदले में क्या करते थे, कुर्बानी के पशु वो बेचते थे। इस तरह विदेशियों को ऊंचा भाव लगाकर ठगा जा रहा था, जिससे पुरोहितों और सौदागरों को भारी लाभ हो रहा था। यीशु ने एक क्षण इधर उधर दृष्टि डाली और फिर वह क्रोध में कांपने लगे। वह जल्द से झुके, अपने सैंडलों से चमड़े के फीते निकाले और उनसे एक सख्त कूड़ा बनाया। उन्होंने इन शब्दों के साथ उसे सिर से ऊपर किया, क्या यह नहीं लिखा है कि परमपिता का घर सिर्फ प्रार्थना के लिए होगा? वह झपट कर मेजों के पास गए और गुस्से से उन्हें लुढ़का दिया, सौदागरों को पीटा और कोड़े मारे तथा कुछ मेजों से पशु पक्षियों से भरे पिंजरों को नीचे गिरा दिया। चिल्लाते सीटी बजाते कबूतर आसमान की ओर उड़ गए और आजाद हुए बछड़े जान बचाकर भीड़ के बीच भागे। पैसे जमीन पर लुढ़क रहे थे, लोग उन पर टूट पड़े और जितने भी हो सके उन्होंने उठा लिए। पुजारियों, वेदी सेवकों का मतलब है जो लोग बलि देते थे, उनके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, और दूसरे देखभाल करने वालों द्वारा बुलाए गए प्रहरी इस रेल पेल में भागे आए। वे काफी समय से यीशु को बंदी बनाने का बहाना ढूंढ रहे थे, जो अब हो रहा था उनके लिए बहुत उपयुक्त था। तुमने अपने गंदे पैसे के लिए ईश्वर के घर को बेचकर रख दिया है, पूजा के घर को डाकुओं का अड्डा बना दिया है। अगर आप ऐसी गंदगी को झेल रहे हो तो तुम्हें ईश्वर को खुद का प्रतिनिधि कहने का जरा भी हक नहीं है। निकलो यहाँ से और बंद करो यह बकवास। एक पुरोहित ने यह कहकर उनका कोड़ा तोड़ दिया, तुम लोगों ने अपने मन में पिता का जो मंदिर बनाया था वह ध्वस्त कर दिया, पर मैं 3 दिनों में उससे फिर से खड़ा कर दूंगा। लेकिन अब उसके अपने ही शिष्य उन्हें खींच कर ले जा रहे थे, जिन्होंने प्रहरियों को भागकर आते हुए देख लिया था। भीड़ में यीशु और उनके अनुयायी खो गए थे, जिससे फौजी उनका पीछा नहीं कर सके। स्वर्ण द्वार के रास्ते से वे निकट स्थित बेथानी को लौटे, जहां उन्होंने रात बार साइमन के घर में बिताई, जिसे कभी यीशु ने कोढ़ से मुक्ति दिलाई थी। यहाँ पर क्या हो रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ईसा मसीह जब यरूशलेम में पहुंचे तो उन्होंने देखा जो यरूशलेम का सबसे बड़ा यहूदी मंदिर था, उसके आसपास जो पुरोहित थे उन्होंने व्यापार चला रखा था। जो लोग मंदिर में पूजा करने के लिए आते थे तो उन्हें वहां बलि के लिए कुछ जानवरों को खरीदना पड़ता था, पक्षियों को भी खरीदना पड़ता था। तो खुल्लम खुल्ला उनका वहां पे व्यापार हो रहा था, बोलियां लगाई जा रही थी। ये चीज ईसा मसीह को पसंद नहीं आई और उन्होंने क्या किया कि जो खरीद फरोख्त कर रहे थे उनको पीटना शुरू कर दिया, पक्षियों को उड़ा दिया, जानवरों को छोड़ दिया। अब जो यहूदी पुरोहित थे मंदिर के, उन्हें ये बहाना मिल गया कि ईसा मसीह को अब हम बंदी बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहाना चाहिए था और वो ये देख रहे थे कि ईसा मसीह थोड़ी सी गलती करें और उसी गलती के आधार पर उन्हें हम सजा दे सकते हैं। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो बलि प्रथा है उस समय खूब उसका प्रचलन था यहूदियों में। आगे लिखा है, हालांकि पास्का मैं आपको बता चुका हूं क्या है, यहूदियों का एक त्योहार है। जब यहूदी अपने पूर्वजों के मिस्र से निकलने का दिन मनाते हैं, छुट्टी का दिन था। यह अवसर एक मनोरंजन, खाने पीने का दिन बन चुका था। यरूशलेम में संगीत गूंज रहा था और लोग गा रहे थे, नाच रहे थे। फिर भी वर्तमान मुख्य पुरोहित के ससुर औपचारिक मुख्य पुरोहित अन्नास के महल में, जिसे रोमन प्रशासन ने इस पर नियुक्त किया था, मातम का माहौल था। उसके परम मित्र चोरी चुपके महल में एकत्र हो रहे थे। धोखेबाज, सौदागर, भ्रष्ट यहूदी, जज और मंदिर के मुख्य प्रहरी अन्नास, जिसका मुख्य कमांडर था, ओलीव पर्वत के नीचे गेस्थेमाने
पुराने उद्यान में जहां यीशु सामान्यतः अपने शिष्यों के साथ जाया करते थे। यीशु को बंदी बनाने का निर्णय लिया गया। संध्या का भोजन लेने के बाद यीशु और उनके शिष्य धूप में गर्म हुई जमीन पर लेटे थे। कुछ देर बाद उन्हें घोड़े की टाप सुनाई दी। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। सांझ के झुटपुटे में उन्होंने एक सैनिक को घोड़े से उतरकर अपनी ओर आते देखा। गैलीली वाला क्या तुम में है? तो पीटर ने जवाब दिया, हम सब गैलीली वाले हैं। तो उस सैनिक ने कहा, मैं जीसस को खोज रहा हूँ जिसका उपनाम क्राइस्ट है। यीशु खड़े होकर घुड़सवार के पास गए। उन्होंने उसे हैरानी से देखा। वह एक पूरे सैनिक दल की उपेक्षा कर रहे थे, लेकिन यह तो अकेला था। दूसरा जीन से कसा घोड़ा बिना जीन घुड़सवार के उसके साथ खड़ा था। आप कौन हैं? मैं सतपति गालियुस लोगिनुस हूँ। सैनिक ने यीशु के पास आकर उनसे कुछ कहा और जो उसने कहा वह ताज्जुब में डालने वाला था। उसने कहा, मुसीबत आने वाली है। और उसने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि उसे ये बात पता थी, मंदिर का जो पुरोहित है वो बहुत ही खतरनाक है और वो किसी भी हालात में आपको सजा देने को आतुर है। अब यहाँ पर पिलाते का सुझाव, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अंधेरा होने के बाद सतपति और यीशु भेड़ द्वार से निकले जो अंतोनिया किले के पीछे था, जहां पिलाते अपने इजराइल पड़ाव के दौरान आमतौर पर रहता था। मैं आपको बता चुका हूं, पिलाते उस समय यरूशलेम का गवर्नर था। लोंगिनुस ने घोड़े से उतरने में यीशु की मदद की और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें आंख मारी। फिर उसने उन्हें पिलाते के एक अंगरक्षक के हवाले कर दिया, जो उन्हें रोमन प्रधान के पास ले गया। क्या तुम जानते हो कि मेरे नाम का मतलब क्या है? पिलाते ने मुस्कुराकर कहा। यीशु ने उत्तर नहीं दिया। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पोंटियस पिलाते हैं वो यीशु से पूछ रहा है। पिलम का मतलब भला होता है। मैं जानता हूँ आप गुप्त रूप से हमारे बेटे का इलाज कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये पोंटियस कह रहा है ईसा मसीह से कि मैं जानता हूँ आप गुप्त रूप से मेरे बेटे का इलाज कर रहे हैं। मेरी पत्नी ने मुझे बताया है, उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। उसकी हालत अब बहुत बेहतर है। मैं आपकी पत्नी, यीशु कह रहे हैं पोंटियस से, मैं आपकी पत्नी सम्राट आगस्तस की पड़पोती की बहुत इज्जत करता हूँ। वह एक ममतामयी माँ है। यीशु ने विनय पूर्वक कहा। इस पर पिलाते ने कहा, उसकी अब इतनी भी तारीफ मत करो। वह टिबेरियुस की तीसरी बेटी क्लौडिया की हरम की बेटी भी है। पिलाते व्यंग पूर्वक मुस्कुराया। इस डरावनी मुस्कान से यीशु को भय सा लगा। इसमें मानवीय कुछ नहीं था। वह एक क्रोधी, अभिमानी और धृष्ट आदमी को देख रहे थे, जिसने उनके हजारों यहूदी भाइयों को फांसी पर लटकाकर भयानक मौत दी थी। पिलाते ने यीशु से कहा, तुम नहीं जानते होगे, लेकिन मैंने सानहेद्रिन के इस सुझाव को हमेशा रद्द किया है कि तुम्हारी सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगा दी जाए। बल्कि आधे यहूदी तो चाहते हैं कि पत्थर मार कर तुम्हें मृत्यु दी जाए। इस पर यीशु कहते हैं, यहूदी नहीं, यहूदी पुरोहित। यीशु ने उसकी भूल सुधारी। इस पर पिलाते कहता है, हाँ पुजारी, वे अपने अनुयायियों को तुम्हारे खिलाफ उकसा रहे हैं। कौन उकसा रहा है? यहूदी पुरोहित अपने अनुयायियों को किसके खिलाफ भड़का रहे थे? ईसा मसीह के खिलाफ भड़का रहे थे और कह रहे थे कि ये आदमी देशद्रोही है, धर्म विरोधी है, ये जहां भी मिल जाए इसे पत्थर मार मार कर मार डालो। ऐसा उस समय के यहूदी पुरोहित ईसा मसीह के बारे में कह रहे थे। और यहाँ पर एक शब्द आया है सानहेद्रिन। ये क्या है? सानहेद्रिन यहूदी पुरोहितों की एक परिषद थी, उसका नाम है ये। पिलाते ने यीशु से कहा, मुझे ऐसे पाखंडियों की सार्वजनिक रूप से तुम्हारे द्वारा की जाने वाली आलोचना पसंद है। इनकी तो कुटाई होनी चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा कुछ होना चाहिए। तुम जानते हो कि वे पास्का से कितना मुनाफा कमाते हैं। यीशु चुप रहे। आओ मेरे साथ गिनो। इस पर पिलाते कहता है कि आओ मेरे साथ गिनो। इस पास्का पर लगभग 2.5 लाख लोग यरूशलेम आते हैं। पास्का के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, यहूदियों का एक त्योहार है। और त्योहारों से ये धार्मिक लोग कैसे मुनाफा कमा
फरमाते हैं इसके पीछे भी बहुत रहस्य छुपा हुआ है। और ये उस समय यरूशलेम में चल रहा था। यहूदी जो पुरोहित थे उन्होंने त्योहारों को बना के रखा था। ये त्योहार होते ही हैं धार्मिक लोगों को मुनाफा देने के लिए, इसीलिए इन त्योहारों को क्रिएट किया जाता है धार्मिकों के द्वारा। तो इस पर पिलाते ईसा मसीह से कह रहा था कि आओ, इस पास्का पर लगभग 2.5 लाख लोग यरूशलेम आते हैं, सब बटुए भरकर लाते हैं और इस कायाफास का मुख्य पुरोहित होने के नाते मंदिर की तिजोरी से सीधा टांका है। क्या तुम सोच सकते हो कि ये सदूसी इसमें कितना बनाते हैं? ये सारे यहूदी पुरोहित चोरों का एक गिरोह है। ऐसा किसने कहा था? यरूशलेम के गवर्नर ने ईसा मसीह से कहा था कि ये सारे यहूदी जो पुरोहित हैं वो चोरों का एक गिरोह है। मंदिर से पैसा कमाने के लिए ये लोग बैठे हैं। ये लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, पैसा कमाना ही इनका उद्देश्य है। आगे उसने कहा ये लोग ऐसे ढोंगी हैं जैसे दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। तुम्हारी एक बात मुझे भाती है कि तुमने कभी लोगों को रोम के खिलाफ नहीं भड़काया। लोगों को तुम्हारा उद्देश्य यही है कि जो सम्राट का है वह सम्राट को दे दो, जो ईश्वर का है ईश्वर को दे दो। नीति अनुसार यह सत्ता का सही विभाजन है, लेकिन तुम्हारे पुरोहित सत्ता और ईश्वर दोनों चाहते हैं। इस पर पिलाते ईसा मसीह से कह रहा था कि मैं उन यहूदियों के खिलाफ नहीं हूं जो सम्राट और ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन उन ढोंगी पुरोहितों से मुझे नफरत है। उन्होंने घोषणा की है कि जो भी यहूदी तुम्हारा अनुसरण करेगा, यानी ईसा मसीह का अनुसरण करेगा, उसे फिर कभी साइनागोग में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पर साइनागोग जो लिखा हुआ है इसका मतलब है यहूदी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और यहूदी पुरोहितों ने पिलाते से कहा था मेरे पास आकर उन्होंने तुम्हारा सिर मांगा है। चुप होकर वह कुछ देर यीशु को देखते हुए अपने प्याले से खेलता रहा। यीशु निश्चल खड़े हुए थे। तुम जानते हो कि तुम किस खतरे का सामना कर रहे हो? ये पिलाते यीशु से कह रहा था कि तुम जानते हो कि तुम किस खतरे का सामना कर रहे हो? यीशु ने उत्तर नहीं दिया। गैर रोमनों को कड़ा से कड़ा दंड मिलेगा, असल में सिर्फ फांसी। मैंने उन्हें अपने कारण बताने को कहा। वे कहते हैं कि तुमने कहा है कि तुम उनका मंदिर गिरा दोगे और 3 दिनों में उसका पुनर्निर्माण कर दोगे, पुजारियों को देश निकाला दे दोगे और तुम शाही तख्त पर खुद बैठ जाओगे। इसके अलावा उनका कहना है कि तुम रोम के संपर्क में हो और मुझे खत्म करने की साजिश कर रहे हो। यानी जो यहूदी पुरोहित थे उन्होंने टोटली जो बातें हैं झूठी रोमन गवर्नर पोंटियस पिलाती से कही थी ईसा मसीह के विरोध में, ताकि वो गुस्सा हो जाए और ईसा मसीह को सजा दे। लेकिन पोंटियस पिलाते बहुत ही समझदार और शातिर व्यक्ति था। उसे दोनों तरफ की बातें अच्छे से पता थी कि कौन यहाँ पे सही है और कौन गलत है। इसीलिए उसने ईसा मसीह को पहले खूब समझाया था कि तुम नहीं जानते हो कि तुम किस खतरे का सामना कर रहे हो। यहूदी मंदिर के जो पुरोहित हैं वो तुम्हें मृत्यु दंड देना चाहते हैं। पिलाते आगे कहता है मैंने सब सुना है और इसमें से कुछ भी सच नहीं है, लेकिन मुझे भी सूचना मिली है, शायद तुम्हें भी मिली होगी, कि पुरोहितों द्वारा भड़काए गए आदमी तुम्हें मार डालने की योजना बना रहे हैं। किसे? ईसा मसीह को मार डालने की योजना बना रहे हैं। तुम खतरे में हो, तुम सरहद का रास्ता जानते हो, इस देश में तुम्हारे लिए कोई भविष्य नहीं है। अभी भाग लो सूरज उगने से पहले, मैं तुम्हें पर्याप्त समय दूंगा। इस पर यीशु ने कुछ नहीं बोला। ये पिलाते बार बार ये बात कह रहा था कि तुम भाग जाओ, ये देश तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पुरोहितों के द्वारा कुछ आदमी छोड़े गए हैं तुम्हारे लिए, और जो तुम्हें मार डालने की योजना बना रहे हैं। इस पर ईसा मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे पिलाते को क्रोध आ गया। पिलाते बोला मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और आप मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। यीशु ने एक लंबी सांस ली और कहा आप सम्राट के अच्छे वकील हैं। लौकिक दृष्टिकोण से आप सही हैं, मुझे अपनी जिंदगी बचानी चाहिए, लेकिन उच्चतर वस्तुनिष्ठ परिप्रेक्ष्य से आपकी सलाह गलत है। जुर्म करने वाले मुजरिम खतरे से भागते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं देश को छोड़ दूंगा, लेकिन अपना काम पूरा करने
के बाद। पिलाते बहुत देर उनका मुआयना करता रहा। तुम जानते हो कि इस साल के आरंभ से रोमन राज्यपाल को मौत की सजा देने का हक दे दिया गया है। 1 साल पहले सानहेद्रिन पत्थर मारकर तुम्हें मरवा देता। वर्ष के आरंभ में मैंने जितने भी लोगों को फांसी पर लटकाया है उनमें से अधिकांश ने कुछ गलत नहीं किया था। मैंने उन्हें फांसी दी थी दूसरों को चेतावनी देने के लिए। तुम्हारे मुद्दई भी यही मांग कर रहे हैं। खुदा न करे कि लोग तुम्हारी राह पर चलें। जो आज वफादारी से तुम्हारे साथ हैं उनकी संख्या पर्याप्त है, लेकिन जो उनमें शामिल होना चाहते हैं मौत की सजा उनको मिलेगी। मैं घुड़सवार तुम्हारे साथ भेजूंगा जो तुम्हें दमिश्क तक छोड़ आएगा। वहां से तुम आगे पूर्व को अपना सफर जारी कर सकते हो। पूर्व जाना मेरी सबसे बड़ी तमन्ना है, लेकिन सिर्फ क्या, सिर्फ बाद में। बाद आएगा तब ना। पिलाते व्यंग पूर्वक हंसने लगा। शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारी पेशकश को अभी तो मंजूर नहीं कर सकता। जो मैंने शुरू किया है उसे खत्म करना है। ये ईसा मसीह किससे कहते हैं? पिलाते से कहते हैं, जो उस समय यरूशलेम का गवर्नर था, उससे कहते हैं। काफी देर पिलाते कुछ नहीं बोला। क्या ये तुम्हारे आखिरी शब्द हैं? यीशु ने हामी भरी। तो फिर मैं आपको दंड देने को मजबूर हूँ। अब जाओ। लोंगिनुस तुम्हें गेत्समाने के बाग में मेसालियन के घर सुरक्षित पहुंचा देगा। उस पर तुम भरोसा कर सकते हो। यह 3795 के यहूदी निसान माह के 12वें दिन का आरंभ था। टिबेरियुस के राज का एक महत्वपूर्ण वर्ष, जब भूतपूर्व मुख्य पुरोहित अन्नास के आदेश पर मंदिर के प्रहरियों का एक दल गेथसेमाने के उद्यान में घुस आया। सानहेद्रिन के भी कई सदस्य उनके साथ थे। इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें गिरफ्तारी में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी और सूर्यास्त के बाद कोई कचहरी नहीं लग सकती थी, लेकिन यीशु के प्रति घृणा यहूदी कानून मिशना से बड़ी थी। उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि शतपति लोंगिनुस के नेतृत्व में 100 रोमन फौजी भी उसी पल उद्यान में दाखिल हुए। यीशु स्वयं चलकर मंदिर के प्रहरियों के पास आए और उनसे पूछा कि वे किसे खोज रहे थे। उन्होंने कहा जीसस, और उन्होंने स्वयं उन्हें बताया कि वही थे, वह जिन्हें खोज रहे थे। यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि बहुत सी चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आई होंगी। पिलाते ने ईसा मसीह को बहुत समझाया था कि आप यहाँ से जाओ, ये देश आपके लिए ठीक नहीं है। यहूदी पुरोहित खुलकर आपका विरोध कर रहे हैं और उन्होंने लोगों को भड़का दिया है कि आपको जान से मार दो। इसीलिए ये देश आपके लिए ठीक नहीं है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस देश से बाहर चले जाएं या पूर्व देशों में चले जाएं, यानी भारत की ओर चले जाएं, ईरान की ओर चले जाएं। लेकिन ईसा मसीह ने क्या कहा था इसके उत्तर में कि मैंने जो काम शुरू किया है उसे खत्म करने के बाद ही जाऊंगा। इसके बाद ईसा मसीह ओलीव पर्वत के पास एक बाग था, उसमें वो ठहरे। लेकिन यहूदी पुरोहितों की जो मंडली थी, उनके जो प्रहरी थे यानी मंदिर की रक्षा करने वाले थे, उनका एक दल वहां पे पहुंचा और उसी समय रोमन सैनिकों का भी एक दल वहां पहुंचा। जो लोग मंदिर से आए थे, यीशु को खोज रहे थे, तो ईसा मसीह उनके पास खुद ही चले गए और उन्होंने खुद ही बता दिया कि मैं ही हूं। आगे यहाँ पे लिखा है, रोमनों के साथ आए मंदिर के फौजी नौकरों की मंडली जिसे पिलाते ने भेजा था, यीशु को अन्नास के पास लेकर आई। अब ये अन्नास कौन था? ये मुख्य जो पुरोहित था उसका ससुर था और पूर्व में ये मंदिर का मुख्य पुरोहित भी रह चुका था। सारा जो करता धरता था ये भी था और इसका दामाद भी था, जो नाजारेत वालों से इसलिए भी बहुत घृणा करता था। कौन करता था? अन्नास करता था, क्योंकि वह बहुत समय पहले जब वह मुख्य पुरोहित होता था, यीशु द्वारा दिए गए उसके अपमान को नहीं भूला था। उससे भी ज्यादा गुस्सा उसे उन पर इसलिए था कि उनके द्वारा मंदिर में किए गए घोटाले की वह निडर होकर आलोचना करती थी। यानी वो
ईसा मसीह से इसलिए गुस्सा था कि मंदिर में जो घोटाले होते थे, उन घोटाले का जो पर्दा है वो फाश कौन करता था? ईसा मसीह कर देते थे। इसीलिए वो सबसे ज्यादा उनसे नफरत करता था। जीसस की गिरफ्तारी अन्नास ने करवाई थी, जिसका 7 साल अपने पद पर रहने के बाद पुरोहितों पर पूरा नियंत्रण था। जीसस यहूदी कानून को जानते थे और उन्होंने अन्नास के सामने बयान देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह मुख्य पुरोहित नहीं था और फिर उन्हें 2 गवाह पेश करने का हक था। कानून के तहत सुनवाई सिर्फ मंदिर वाले पहाड़ की अदालत में ही हो सकती थी। काइफास यानी जो मुख्य पुरोहित था, वो अपने घर में रात के समय सानहेद्रिन के 71 में से 24 सदस्य एकत्रित करने में सफल हो गया था। यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये कार्रवाई कहाँ हो रही थी? कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी मंदिर की अदालत में, जो एक पहाड़ पे थी, लेकिन वहां नहीं हो रही थी। जो मुख्य पुरोहित था उसने अपने घर पे जाके कार्रवाई की और रात के समय कार्रवाई की। सानहेद्रिन यानी जो यहूदी पुरोहितों की परिषद थी, उसमें कुल 71 सदस्य थे। अब रात में केवल 24 ही आए। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, अदालत की कार्रवाई के लिए कम से कम इतने सदस्यों की दरकार थी। दंड देने के लिए 13 मत चाहिए थे और 11 बरी करने के लिए कम से कम 2 मत ज्यादा होने से आरोपी को मुजरिम करार दिया जा सकता था। यीशु और 2 झूठे गवाहों को सुनने के बाद कायाफास ने अपने मत को मिलाकर उन्हें दोषी घोषित कर दिया था। अब 13 में से 2 लोग कौन थे जिन्होंने यीशु के विरोध में अपना मत नहीं दिया था? आगे उनकी मैं चर्चा करूंगा, आपको बता दूंगा। और जो 2 सदस्य थे सानहेद्रिन के, उनके नाम थे, एक का नाम था निकोदेमुस और दूसरे का नाम था जोजेफ। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये दोनों खुलकर यीशु के पक्ष में खड़े थे और जो मुख्य पुरोहित था उससे ये कह रहे थे कि आपने जो सजा दी है वो बिल्कुल गलत दी है, ये कानून के हिसाब से नहीं दी है। आगे उन्होंने कहा कि आपने रात में दंड की घोषणा की है, जिससे आपने कानून को तोड़ा है, क्योंकि मृत्यु दंड सिर्फ दिन में ही दिया जा सकता है। सुनवाई और फैसले के बीच 24 घंटे का समय कानूनी तौर पर होना चाहिए और कानून का सबसे बुरा उल्लंघन आपने किया है, मुख्य पुरोहित आपने। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मतदान सानहेद्रिन के हर सदस्य ने एक एक करके करना है। सबसे छोटी उम्र से शुरुआत होनी है, लेकिन आपने तो सबको एक साथ मत डालने को कह दिया। आपने हमारे कानून की बेइज्जती की है, क्योंकि आपने पास्का का दिन इस काम के लिए चुना है, कानून में जिसकी सख्त मनाही है। यीशु चुपचाप खड़े हुए वाद विवाद देख रहे थे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यीशु को जो सजा दी गई थी यहूदी पुरोहितों के द्वारा, वो बिल्कुल गैर कानूनी थी। हमारे सिर पर दोष मत रखो, कायाफास गुस्से से तिलमिलाया, यानी जो मुख्य पुरोहित था यहूदी मंदिर का, उसने कहा कि हमारे सिर पर दोष मत रखो, गुस्से से ये बात कही। आप जानते हैं कि आप किसका बचाव कर रहे हैं? यह शख्स कहता है कि डेविड और सुलेमान के सिंहासन पर इसका खानदानी हक है। देखिए, डेविड और सुलेमान ये यहूदियों के राजा थे। आगे लिखा है, यह हमारे पवित्र दिनों को अपवित्र बनाता है, क्योंकि सबत के दिन काम करता है। सबत का दिन वो दिन होता है यहूदियों में जिस दिन वो आराम करते हैं, उस दिन को कहा जाता है। लेकिन ईसा मसीह उस दिन आराम नहीं करते थे, उस दिन भी वो काम करते थे। चिकित्सा करता है, कहता है कि यह मंदिर को गिरा कर 3 दिन में उसे फिर से बना देगा। फारसियों, सदूसियों, ग्रंथकारों और डॉक्टरों को देश निकाला देने की धमकी देता है और सम्राट के खिलाफ भड़काता है। इसने अपने आप को ईश्वर का पुत्र घोषित कर दिया है। इस तरह इसने ईश्वर को गाली दी है और इसकी सजा है मौत। दिन हो चाहे रात हो, बाकी लोगों ने सहमति से सिर हिलाया। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, यीशु ने नम्रता पूर्वक कहा। मैंने यह कहा था, लेकिन शोरगुल में किसी ने उसे सुना नहीं। ईसा मसीह ने क्या कहा था? हम सब क्या हैं? ईश्वर के बच्चे हैं। लेकिन लोगों ने आजकल क्या फैलाया कि ईसा मसीह ने खुद को ईश्वर का पुत्र कहा है, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने ऐसा कहा है कि हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। वैसे भी आपके लिए एक समस्या है। रोम की मंत्री सभा ने आपसे मृत्यु
मृत्यु दंड देने का अधिकार छीनकर सैनिक सत्ता को दे दिया है। अगर इस शख्स को मरना ही है तो वह रोमन कानून के तहत होगा, यहूदी कानून के तहत नहीं, क्योंकि आप यदि इन पर सम्राट के खिलाफ भड़काने का इल्जाम लगाते हो तो यह एक राजनीतिक अपराध है, धार्मिक नहीं। हॉल में भिन्न भिन्न होने लगी, यानी लोग आपस में बातें करने लगे। वे समझ गए कि यीशु को मौत की सजा देने का उनका फैसला प्रशासक के अनुमोदन के बिना वैध नहीं था। चिढ़कर मंदिर का जो मुख्य पुजारी था वो प्रहरियों के जुलूस समेत पूरे यरूशलेम से होते हुए रोमन अंतोनिया किले को चल पड़ा, जिसे प्रेटोरियम भी कहते थे। अब वो क्यों चल पड़ा था? क्योंकि उसे ये बात समझ में आ गई थी कि मृत्यु दंड देने का जो फैसला है वो मेरे हाथ में नहीं है, ये रोमन सैनिकों के हाथ में है। इसीलिए उसने क्या किया कि रात को ही वो मंदिर के जो प्रहरी थे उनको लेके रोमन सैनिकों के किले में पहुंच गया। तो आ गए ये। पिलाते अपनी खिड़की के बाहर जो मसालों से रोशन हो गई थी, मंदिर के अनेक प्रहरियों और पुजारियों के दल को आते देखकर खीखी करने लगा। जाओ ले आओ उसे, वह सतपति लोंगिनुस से मुखातिब होकर बोला। दुर्भाग्यवश यह संभव नहीं होगा। पास्का से पहले रूढ़िवादी यहूदी आपके निवास स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते, वरना वे अशुद्ध हो जाएंगे। ये शुद्धता का और अशुद्धता का जो सिलसिला है वो यहूदियों में खूब था। वो गैर यहूदियों को छूना पसंद नहीं करते थे, और जो गैर धर्मी जो लोग होते थे उन्हें वो अपने से नीचा मानते थे। जैसे आज हमारे देश में छुआछूत का प्रचलन खूब है, यही प्रचलन यहूदियों में भी था, शुद्धता का और अशुद्धता का। मालिक उनका नेतृत्व मुख्य पुरोहित कर रहे हैं। वो सैनिक बोला किससे बुलाते से कि मालिक, जो लोग बाहर खड़े हैं मंदिर के पुजारी ईसा मसीह के साथ में, उनका जो नेतृत्व है वो मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं या मुख्य पुरोहित हैं वो कर रहे हैं। अन्नास आपको कभी माफ नहीं करेंगे, आप बाहर जाकर उन्हें मिले। तो तुम कह रहे हो कि कायाफास उनका नेतृत्व कर रहा है, अन्नास नहीं। इस साजिश के पीछे अन्नास है। वह मंदिर के पैसे से बहुत सारा पैसा चुराता है। उसका दामाद मुख्य पुरोहित कायाफास बस नाम का मुखिया है। पिलाते हॉल में बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। यह यीशु यहूदी है, वे ही उसका मामला सुलटा लें तो बेहतर है, क्योंकि पिलाते ये नहीं चाहता था कि ये मामला मेरे पास आए और मुझे कोई गलत काम करना पड़े। लेकिन यहूदी जो थे, पुरोहित जो थे, वो चाहते थे कि इसका जो फैसला है उनके सिर पे ना मढ़ा जाए और रोमन सत्ता के सिर पे मढ़ा जाए। इस पर पिलाते कहता है अपने सैनिक से कि उनसे जाकर कहो कि वो अंदर आए, अगर वे मना कर दें तो सिर्फ यीशु को ले आओ। अंततः मंदिर के प्रहरियों का कमांडर और यीशु आए। पिलाते ने एक बार फिर उन्हें सुना और कमांडर से कहा, मुझे इसमें कोई दोष नजर नहीं आता, इसे ले जाओ और अपने कानून के तहत इस पर फैसला लो। हमें किसी को मारने की इजाजत नहीं है, कमांडर ने आपत्ति की। अब जो कमांडर था मंदिर का, वो ये बात कह रहा है पिलाते से कि हमें किसी को मारने की इजाजत नहीं है, तुम इस पर निर्णय लो, क्योंकि यह लोगों को रोम के खिलाफ भड़का रहा है। उन्हें कह रहा है कि कर मत दो, और खुद इसने बादशाह होने का ऐलान कर दिया है, मतलब कि यह सम्राट के साथ प्रतिद्वंद्विता कर रहा है, ऐसा कमांडर ने पिलाते से कहा। इस पर पिलाते ने गुस्से में आकर उस कमांडर से कहा, जो मंदिर का जो पुजारियों का कमांडर था, उससे कहा, इसने किसी को सम्राट के खिलाफ नहीं भड़काया, बल्कि कहा है कि सम्राट को जो मिलना चाहिए वह है मिलना चाहिए। पिलाते ने ऊंचे स्वर में उससे कहा। इस पर कमांडर ने आपत्ति की और कहा कि ये सच नहीं है। पिलाते मुस्कुराया। तो सच क्या है? वह कुछ देर हॉल में बेचैनी से घूमता रहा। स्पष्टतः वह यीशु को मृत्यु दंड नहीं देना चाहता था। जो पिलाते था वो ईसा मसीह को मृत्यु दंड नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि ये आदमी सही है और जो काम कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, जनता के लिए अच्छा कर रहा है। लेकिन जो यहूदी पुरोहित थे उनके लिए ये अच्छा नहीं कर रहा है, वो जनता को लूटते हैं, उनकी आलोचना कर रहा है, इसीलिए वो पुरोहित इसके खिलाफ हैं। पिलाते की बीवी अपने पति को मना रही थी कि इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए यीशु ने उनके बेटे को कोढ़ को दूर कर दिया था, उसे माफ कर दिया जाए। जो यरूशलेम का गवर्नर था, यानी रोमन गवर्नर जिसका नाम था पोंटियस पिलाते, उसकी बीवी थी, वो ये बात कह रही थी उससे कि इस तथ्य को
को भी ध्यान में रखा जाए कि ईसा मसीह ने उनके बेटे का जो कोढ़ था वो उसको दूर कर दिया था, इसीलिए इसको माफ कर दिया जाए। इस पर पोंटियस पिलाते कहता है कि तुम जानती हो कि रोम में हालात कैसे हैं। यह मैं नहीं चाहता कि सम्राट को खबर मिले कि मैंने एक ऐसे आदमी को जिंदा छोड़ दिया है जिसने काइयाफास के अनुसार खुद को यहूदी बादशाह घोषित कर दिया है। अगर मैं उसे मौत की सजा नहीं देता तो काइयाफास ने धमकी दी है कि वह सम्राट को लिखेगा और सूचना देगा कि मुझे एक ऐसे आदमी से हमदर्दी है जो लोगों को रोम के खिलाफ भड़काता है। कहकर पिलाते घबरा कर अपनी कनपटियां रगड़ने लगा। वो अपनी बीबी से ये बात कहता है कि अगर मैंने इसको मौत की सजा नहीं दी तो जो मंदिर का मुख्य पुरोहित है वो बादशाह को यानी रोमन सम्राट को खत लिखेगा, उसमें मेरे खिलाफ भी बातें लिखेगा। इस पर पिलाते की पत्नी ने कहा, कितनी खराब बात है। क्या होगा अगर तुम यहूदियों के इस अंधविश्वास का फायदा उठाओ कि अगर वे अपने पाप उस बंदे के कंधों पर डाल दें जिसकी वे कुर्बानी दे रहे हैं तो वे बच जाएंगे। उसकी जो पत्नी है वो ईसा मसीह को बचाना चाहती थी। अब ये क्यों बचाना चाहती थी? क्योंकि ईसा मसीह ने उसके बेटे को बीमारियों से ठीक कर दिया था, इसलिए वो चाहती थी कि ईसा मसीह बच जाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। पिलाते ने ताज्जुब से उसे देखा। पिलाते ने अपनी पत्नी से ऐसा पूछा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। ऐसा व्यक्ति राष्ट्र का बलि का बकरा बन जाता है, इसीलिए वे हर पास्का से पहले हर जेल से एक एक मुजरिम चुनते हैं। उसके कंधे पर पूरे कर्मकांड के साथ आम जनता के पापों की गठरी रख दी जाती है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अभी आपसे कहा था कि नर बलि प्रथा, इसके बारे में जब आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये हमारे देश में कहां से आई है। यहूदियों में ये खूब प्रचलित थी। यहूदी जब भी कोई उत्सव मनाते थे तो वो क्या करते थे, सबसे पहले वो जेलों में जाते थे और हर जेल से एक एक मुजरिम को वो वहां से पकड़ के लाते और फिर कर्म कांड के नाम पर उनकी बलि देते थे। उसी की यहाँ पे बात चल रही है, लेकिन अनुवादकार ने खुल के यहाँ पे लिखा नहीं है, जबकि अंग्रेजी की उन बुकों में अच्छे से जानकारी दी गई है इसके बारे में। मैंने उन बुकों को पढ़ा है तो मुझे अच्छे से यहाँ पे मालूम है। इस पर प्रोचुला कहती है कि इसका यीशु से क्या संबंध हुआ। तुम यहूदियों के सामने प्रस्ताव रख सकते हो कि यीशु के बजाय उनमें से किसी एक को चुन सकते हो। पिलाते कुछ देर अपनी बीबी को देखता रहा। ख्याल अच्छा है, मैं भीड़ के सामने खड़ा होकर उनके सामने यह प्रस्ताव रखूंगा, कहकर पिलाते मुस्कुराया। यीशु की छिपी हमदर्दी उसकी पत्नी ने उसे कृतज्ञता पूर्वक देखा। मैं फैसले की घोषणा को जितनी देर हो सके रोकूंगा। लेकिन काइयाफास और उसके पुरोहित बेवकूफ नहीं थे और जब उन्होंने देखा कि पिलाते निर्णय की घोषणा करने से हिचकिचा रहा है तो वे समझ गए कि क्या करने वाला था। उन्होंने सिर्फ अपने वफादार लोगों को जिन्होंने यीशु को मौत की सजा दिलवाने की कसम खाई थी उस भीड़ को आने दिया। पिलाते बाहर सीढ़ियों के पास आया और भीड़ शांत हो गई। मुझे इस आदमी में कोई दोष नजर नहीं आता, ऐसा पिलाते ने भीड़ से कहा। इसे मैं बस कोड़े लगवाऊंगा और फिर जाने दूंगा। तो भीड़ से आवाज आई और ये भीड़ किसकी थी? उन्हीं धार्मिक लोगों की थी जो मंदिर का समर्थन कर रहे थे। उस भीड़ ने कहा, नहीं नहीं नहीं, यह एक खतरनाक मुजरिम है और इसे फांसी लगनी चाहिए। लेकिन पिलाते भीड़ को नहीं सुन रहा था और उसने सैनिकों को इशारा किया। कमांडर पप्पुस ने अपना हाथ उठाया और एक सैनिक ने यीशु के कपड़े फाड़ दिए। उनके हाथ उनके सिर के ऊपर खंबे से बांधे और फिर उनकी पीठ, कंधों और टांगों पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिया। देखने वालों ने जब यीशु के पैरों के पास लघु और फिर लघु के काले थक्के बनते देखे तो वे नाक भौं चढ़ाने लगे। जब लोंगिनुस ने, जो वहां पूरा समय खड़ा रहा था, देखा कि यीशु की टांगें जवाब दे रही हैं तो उसने पप्पुस को पिटाई रोकने का इशारा किया। सैनिकों ने उनके लिए कांटों का एक ताज बनाया और उनके सिर पर रख दिया। पिलाते को विश्वास था कि उसने भीड़ को काफी हद तक खुश कर दिया है और अब वह पुनः यीशु को मुक्त करना चाहता था। यानी पिलाते ये चाहता था कि यीशु को कोड़े से पिटवा देंगे और छोड़ देंगे।
यही उनकी सजा है। लेकिन जो यहूदी मंदिर के पुरोहित थे वो नहीं चाहते थे, वो ये चाहते थे कि ईसा मसीह को मृत्यु दी जाए किसी भी हालत में। तो यहाँ पर आगे लिखा है, एक कट्टरवेदी सेवक ने चिल्लाकर कहा, हमें इसकी मौत चाहिए। सबने दोहराया, जो लोग उसके आसपास खड़े थे सबने दोहराया। अब ये कट्टर वेदी सेवक कौन है? ये वेदी सेवक का मतलब है वही बलि देने वाला, जो जानवरों की बलि देता था। वो जो जानवर मंदिर में बलि के लिए आते थे तो उनको काटने वाले को यहाँ पे लिखा गया है वेदी सेवक। पिलाते ने हाथ के इशारे से उन्हें चुप किया, लेकिन उसकी घबराहट उसकी आवाज में झलक रही थी। मैं एक अपराधी को आजाद करूंगा और उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। आदेश देने से अधिक वह अनुरोध कर रहा था, लेकिन भीड़ ने जोर से चिल्लाना और सीटियां बजाना शुरू कर दी। पिलाते घबरा गया। यीशु की ओर संकेत करके उसने ऊंचे स्वर में कहा, इसका खून तुम्हारे सिर होगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं। आप जानते हैं कि हमारे धर्म के अनुसार किसी को भी पास्का के दौरान क्रूस पर नहीं मरने दिया जाता। इसे जेल में डाल दो और पास्का के बाद फांसी पर चढ़ा दो, एक पुजारी ने आपत्ति की। पिलाते जानता था कि यहूदी धर्म किसी भी व्यक्ति को यहूदियों के सबसे अहम भोज के समय के दौरान क्रूस पर मारने की इजाजत नहीं देता। फिर भी उसने यीशु को उसी समय फांसी दी, जो यहूदियों के लिए सबसे अशुभ समय था। एक सैनिक ने अपना लाल गाउन यीशु के कंधों पर यह कहकर फेंका था, यह तुम्हारा शाही ताज है। कांटों का हार उसने उनके सिर पर रखा। वे उन्हें गोलगोथा खोपड़ियों के ठौर पर ले गए, यानी जगह पर ले गए, मवेशियों को मारने वाले कोड़े से पीटते हुए। यानी ईसा मसीह को जो जानवरों को मारने वाला कोड़ा होता है उससे उन्हें पीटते हुए ले गए। यहाँ पर तुम कल्पना कर सकते हो कि धार्मिक लोग कितने बेरहम होते हैं। उनकी सत्ता के खिलाफ अगर तुमने बोला तो वे कुछ भी कर सकते हैं। तो ईसा मसीह को पीटते हुए वो वहां तक ले गए। यीशु के पीछे खामोश चलते हुए गेस्तास और दिस्मास थे। अब ये गेस्तास और दिस्मास जो थे वो ईसा मसीह के साथ में थे, क्योंकि उनके साथ में इन्हें भी वही दंड दिया गया था जिन्हें उनके साथ ही क्रूस पर फांसी लगाई जानी थी। उदास जुलूस के आगे आगे फांसी देने वाला दस्ता था। सहतीर के बोझ के नीचे दबे और कांटों की वजह से अपनी आंखों के जख्मों से टपकते लहू के कारण अंधे से हो रहे यीशु कई बार लड़खड़ाए और फिर उनकी टांगें जवाब दे गईं और वह कीचड़ में गिर पड़े। ईसा मसीह की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मौत से उन्हें डर नहीं था, लेकिन उनका दिल यह सोचकर डूब रहा था कि क्रूस पर अंतिम श्वास लेने से पहले उन्हें कितनी यंत्रणा सहनी पड़ेगी। वह यह नहीं जानते थे कि फांसी देने वाले दस्ते के आदमी लॉन्गिनुस के आदेश पर पप्पुस ने चुने थे। जब यीशु दूसरी बार कीचड़ में गिरे तो पप्पुस ने सड़क पर खड़े एक व्यक्ति को सहतीर को गोलगोथा तक उठवाया। गोलगोथा पहुंचकर उन्होंने मुजरिमों के कपड़े फाड़े और पहले गेस्तास और दिस्मास को क्रूसों पर बांधा। वे नग्न थे यीशु की तरह, उनके बदन पर कोई कपड़े नहीं थे, अर्थात उनका अपमान करने का एक और तरीका। यीशु को के आकार के एक क्रूस से बांधा गया। सैनिकों ने उनका दर्द कम करने के लिए उन्हें शराब और गंधरस का एक मिश्रण दिया, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। उन्होंने उनकी कलाइयों में कुट्टित धातु के कील घुसाए। जब उनके हाथ सहतीर में ठोके गए तो उन्होंने उन्हें उठाया और उनके नीचे लंबवत बल्लम लगा दिया। मरोड़ से उनकी उंगलियां ऐंठ रही थी। प्रशिक्षित ढंग से एक सैनिक ने अपना बायां पांव उनके दाएं पांव पर रखा, उसे मरोड़ा और एक लंबा कील एक साथ उनके दोनों पैरों के ऊपरी मध्य भाग में घुसेड़ दिया। एक दूसरे सैनिक ने उनके माथे पर कील से ठोककर एक निशान बना दिया, नाजारेत का यीशु, यहूदियों का राजा। फिर सैनिकों ने क्रूस को उठाने और उसे पत्थर से ठोकने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल किया। सानहेद्रिन के स्पष्ट निर्देश पर उन्होंने यीशु का क्रूस दोनों मुजरिमों के क्रूजों
के बीच में ठोका था। 9 बज चुके थे। परमपिता इन्हें क्षमा करना। यीशु कह रहे थे परमपिता इन्हें क्षमा करना। ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। क्रूस पर चढ़े हुए यीशु अपने जल्लादों के लिए ईश्वर से क्षमा मांग रहे थे। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति के साथ इतना अत्याचार हो रहा है वो फिर भी ये कह रहा है कि परमपिता इन्हें क्षमा करना। ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और क्रूस के नीचे ईसा मसीह की मां भी खड़ी थी। कुछ और ने भी आसपास भीड़ लगाई हुई थी। वे सब रो रहे थे। शिष्यों में से सिर्फ जॉन वहां मौजूद था। यीशु ने उसे देखकर नम्रता पूर्वक कहा, मैं तुम्हें अपनी मां की रक्षा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। और कहा, हेली हेली लम्मास जबकतानी, यानी सूर्य देवता, ओ सूर्य देवता, तुमने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। ये ईसा मसीह ने कहा था बुदबुदाते हुए स्वर में। अब उन्होंने सूर्य देवता का नाम क्यों लिया? क्योंकि यहूदियों में सूर्य देवता की खूब मान्यता है, इसीलिए उनमें सूर्य देवता को भी महत्व दिया जाता है। अब दोपहर हो चुकी थी और आकाश पर घने मेघ थे। बारिश होने वाली थी और सैनिक गीले नहीं होना चाहते थे। अतः वे जल्दी से सूली चढ़ाने के अंतिम चरण पर पहुंचे। वे यहूदी थे और जानते थे कि किसी भी मनुष्य को सब्बत के आरंभ में क्रूस के पास नहीं जाना चाहिए। वे सोच रहे थे मुजरिम की मौत में जल्दी करके वे अंधकार होने से पहले वापस हो लेंगे, यानी अंधेरा होने से पहले वे वापस हो लेंगे। अतः उन्होंने तुरंत कार्यवाही करने का निश्चय किया। लोहे की छड़ें लेकर वे गेस्तास और दिसमस के पास गए और क्रूरता पूर्वक उनकी टांगें तोड़ दी। उन्हें लकड़ी की ऊंची पीठ पर अपना दर्द कम करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। उनके लिए सांस लेना असंभव हो रहा था क्योंकि उनके फेफड़े एक अप्राकृतिक स्थिति में आ गए थे। यह स्पष्ट था कि वे मिनटों में मरने वाले थे। जब वे यीशु के क्रूस की ओर बढ़े तो पप्पुस ने उन्हें रोका, यानी एक सैनिक ने उन्हें रोक दिया। अब बादल बहुत घने हो गए थे। अंधेरा लगभग हो चुका था। अतः उन्हें कुछ मसालें जलानी पड़ी थी। अनुभवी लोंगिनूस पहुंचा और बिना किसी हिचक के उसने अपने भाले की नोक यीशु की चौथी और पांचवी पसली के बीच घुसा दी। वह जान गया था कि उस जगह पर बार घातक नहीं था। घाव से जल मिश्रित रक्त बह निकला। काम हो गया, वह बोला और कप्तान की ओर मुड़ा। अपने घोड़े पर चढ़कर उसने फांसी दस्ते के अन्य सदस्यों को अपने पीछे आने का आदेश दिया। ज्यों ही वे सड़क के मोड़ पर लुप्त हुए, बारिश के साथ एक भारी तूफान आ गया और तमाशबीन शहर में छिपने के लिए जल्दी से भाग लिए। उनके सबसे नजदीक 4 सैनिक और सतपति लोंगिनूस क्रूस के पास रह गए। जिन सैनिकों ने कुछ घंटे पहले यीशु को कांटों का ताज पहनाया था और क्रूरता पूर्वक कोड़े लगाए थे, उन्होंने अचानक अपना व्यवहार बदल दिया। वे अब यीशु को आराम से नीचे उतार रहे थे जैसे वह जीवित हों। वह उनके सीने तक झुककर उनकी नाक के बराबर चल रही धड़कन को सुनने लगा। उन्होंने यीशु के हाथों पैरों पर लगे जख्मों पर ओथोनिया के नाम से जाने जानी वाली टाट की एक पट्टी चढ़ाई। टाट पर लघु के धब्बे इस सबूत के साथ मौजूद थे कि जब यीशु को क्रूस से उतारा गया था तो देह में जान थी, यानी ईसा मसीह को जब क्रूस से नीचे उतारा गया तब वो जीवित थे लेकिन बहुत गंभीर हालत में थे। जोसेफ के नौकरों की मदद से सैनिकों ने यीशु को अमीर मालिक द्वारा पहले ही खरीद कर रख लिए गए बाग की चट्टान में उस नई कब्र वाली जगह में रखा। वास्तव में जो 6 फुट की एक छोटी सी गुफा थी जिसमें लाशें रखी जा सकती थी, लेकिन उन्हें किसी कब्र के भीतर नहीं डाला गया। उन्हें फिर पत्थर की एक बेंच पर लिटा दिया गया। अगर वह मृत होते तो वह उन्हें किसी एक कब्र में लिटा देते। जब सानहेद्रिन के जासूसों ने जोसेफ, निकोदेमुस और नौकरों को कब्र के ऊपर एक बड़ी चट्टान रखते देखा तो वे शांति पूर्वक हाशमी महल लौट गए। उन्होंने
उन्होंने मुख्य पुरोहित काइयाफास को बताया कि यीशु की देह दफना दी गई थी। काइयाफास संतुष्ट होकर मुस्कुराया, यह ठीक है, अब अपने परिवारों के पास जाओ और आराम से पास्का मनाओ, यानी त्योहार मनाओ। तीसरे दिन आधी रात के एकदम बाद, जब पूरा यरूशलेम पास्का के दूसरे दिन के उत्सव को मनाकर गहरी नींद में था, यीशु दो आदमियों का सहारा लेकर जोसेफ के बाग के प्रवेश द्वार तक चलकर गए, जहां दो और आदमी दो गधों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक ने गधे पर चढ़ने में उनकी मदद की। उनमें से जो छोटा था वह उनके पीछे बैठ गया और यीशु ने उस पर टेक लगा ली। अरिमथेया का जोसेफ दूसरे गधे पर बैठा और उसने अपने पुत्र को चलने का इशारा किया। वे एफ्राइम गेट से होकर निकले और बेत बासी के पूर्वे को चल दिए, जहां निकोदेमुस और उसके मित्र एक किसान के घर में उनका इंतजार कर रहे थे। वे जानते थे कि उच्चतम न्यायालय के जासूस यरूशलेम के पूरे इलाके में घूम रहे थे और वे फजूल का कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। 2 हफ्ते बाद, जो कुछ स्वास्थ्य होने के लिए पर्याप्त समय था, यीशु ने निकोदेमुस के पुत्र, उनके वफादार शिष्य थॉमस और उसकी मां के साथ, जिसका 55वां जन्मदिन अभी निकला था, यरूशलेम को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। यीशु की चाह कश्मीर जाने की थी, जहां वह अपनी मरियम को छोड़कर आए थे। सिर्फ उसका प्यार ही नहीं, भविष्यवाणी भी उसे यही कह रही थी कि वह वहां जाए जहां उसके इजरायली भाई उसका इंतजार कर रहे थे। वे जफ्फा के बंदरगाह के लिए निकले, जहां वे तीसरे दिन पहुंचे। मेरी और यीशु गधों पर बैठे, जबकि थॉमस जूनियर निकोदेमुस पैदल चले। इम्मायूस में कुछ समय के लिए रुके। निकोदेमुस का पुत्र जफ्फा में उन्हें छोड़कर गया। थॉमस और मेरी नाव से उनके साथ लेबनान के टायर नगर गए। उन्होंने यह रास्ता चुना था। टायर से दमिश्क का 4 या 5 दिन का रास्ता था। यीशु के भूतपूर्व शिक्षक डेसिथियोस की यहाँ बात हो रही है। डेसिथियोस को यहाँ लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई है और डेसिथियोस के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। ये बौद्धों का एक मठ था जहां से यीशु ने शिक्षा प्राप्त की थी। का घर सीरिया प्रांत की राजधानी के दक्षिण में कोखवा के पास वाले रेगिस्तान में था। उन्होंने कई सप्ताह यीशु और उनके मित्रों को अपने पास रखा। डेसिथियोस और उनके अनुयायी उन्हें रोजाना नहलाते थे, यानी बौद्ध भिक्षुओं ने उन्हें खूब नहलाया, उनकी खूब सेवा की। लौंग के तेल से एक खास तरह के केले के पिघले गर्म छिलके को मिलाकर उन्हें लगाते थे। उनका स्वास्थ्य तेजी से सुधार हो रहा था। उनकी कलाइयों, पैरों के ऊपरी बीच वाले हिस्सों और एड़ियों पर कीलों से बने घाव भी ठीक हो रहे थे। यानी बौद्ध भिक्षुओं ने उनकी खूब सेवा की जो डेसिथियोस के मठ में थे। डेसिथियोस के घर में अपने पड़ाव के दौरान यीशु को सूचना मिली कि उसके एक वफादार शिष्य स्टीफन को पत्थर फेंककर मार डाला गया था। अब ये किसने मारा था? उन यहूदी पुरोहितों ने, क्योंकि वो यीशु के बहुत खिलाफ थे। इसीलिए जब उन्हें एशिया माइनर में निस्वस के राजा से अपने रोग से मुक्ति दिलाने के लिए अपने पास आने का पत्र मिला तो उन्होंने सोचने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। इसीलिए उनका वफादार दोस्त थॉमस एक धनी व्यापारी अबानेस के पास गया, जिससे उसने पेशकश की कि वह उसका निजी चिकित्सक बन जाएगा। वह उसे इसके बदले में एक घोड़ा गाड़ी दे दे। यीशु कभी इस सौदे के लिए तैयार ना होते, लेकिन थॉमस के मनाने और अपनी बीमार मां की हालत देखकर वह अंततः मान गए। वे निस्वस के पास जाने के लिए निकल पड़े, जो मोसुल से 2 दिन का रास्ता था। 2 सप्ताह बाद राजा की तबीयत काफी अच्छी हो गई। यीशु और उनकी मां वहां के लिए निकल पड़े। जब अंद्रपा की तबीयत कुछ सुधरी तो यीशु ने इजाजत मांगी कि वह उसे उस नाव पर जाने दे जो उन्हें और उनकी मां को
यूफ्रेट नदी के रास्ते बेबीलोन लेकर जाएगी, जो पार्थिया साम्राज्य की राजधानी थी, जहां से सुदूर पूर्व के देशों से अच्छे संपर्क मिल जाते थे। 2 सप्ताह एक नाव में यात्रा करने के बाद यीशु बेबीलोन के बंदरगाह पहुंचे। 1 सप्ताह के बाद वहां से निकल पड़े। वे सूसा, एक्वातान, जद्रकार्ता, मसग तक गए, जहां उन्होंने नुआह के पुत्र सेम की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर वहां से वह हेरात और काबुल के लिए निकल पड़े। अंततः वे कंधार की राजधानी तक्षशिला पहुंचे। यहाँ पर नुआह का नाम आया है। नुआह को नूह भी कहते हैं। अब इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि ये कौन है। ये यहूदियों के पैगंबर माने जाते हैं। इनका जो समय माना जाता है वो 3000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इनके जो पुत्र थे जिनका नाम था सेम, उनकी समाधि उस समय ईरान में थी, तो वहां पे वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी गए थे और अंत में वो तक्षशिला पहुंच गए थे। उनके साथ उनकी माँ थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब तक्षशिला पहुंचने के बाद उनका कैसे स्वागत हुआ, कश्मीर में वो गए और कश्मीर में फिर उन्होंने क्या किया, कैसे उनकी मृत्यु हुई और उनके पुत्र से उनकी मुलाकात हुई कि नहीं हुई, और ब्राह्मणों ने थॉमस को क्यों मारा था, ये सारी जो जानकारी है मैं अगले वाले वीडियो में आपको दूंगा। यानी पार्ट 3 में आपको ये सब जानकारी मिलेगी।